जब समय की धारा ने सभ्यताओं को आकार देना शुरू किया, जब नदियां ज्ञान की धारा बहा रही थी, तब भारत की भूमि पर एक महान सभ्यता ने जन्म लिया, वैदिक सभ्यता। ये वह युग था जब मंत्रों की गूंज हिमालय से लेकर समुद्र तक फैल रही थी, जब ज्ञान और धर्म का मेल मानवता को नई दिशा दे रहा था। भाग 1, वैदिक सभ्यता का उद्भव। वैदिक सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 बीसी तक भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुई। कहा जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए और यहाँ बस गए। वे मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान तक फैले इलाके में निवास करते थे। भाग 2, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र पंजाब और अफगानिस्तान था। ये समय मुख्य रूप से यज्ञों, मंत्रों और देवताओं की उपासना का था। आर्यों का मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद था, जिसमें 1028 मंत्र संकलित हैं। उत्तरवैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा के मैदानों तक हो गया। इस काल में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया और वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। इसी समय उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी हुई, जो ज्ञान और दर्शन के अद्भुत ग्रंथ माने जाते हैं। भाग 3, वैदिक समाज और जीवन शैली। वैदिक समाज मुख्य रूप से ग्राम केंद्रित था। लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार से जीवन यापन करते थे। राजा को गोपतक कहा जाता था और वह सभा व समिति की सलाह से शासन करता था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धार्मिक अनुष्ठान जीवन का अहम हिस्सा थे। महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था। ऋग्वेद में कई विदुषी नारियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि गागी और मैत्रेयी। विवाह के दौरान स्त्रियों को अपने जीवनसाथी का चुनाव करने की स्वतंत्रता थी, जिसे स्वयंवर कहा जाता था। भाग 4, वैदिक धर्म और दार्शनिकता। वैदिक काल में देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और सूर्य। ये देवता प्रकृति से जुड़े हुए थे। धर्म केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन के उच्च आदर्शों को भी दर्शाता था। सत्य, धर्म, तप और योग को जीवन का मूल आधार माना जाता था। बाद के काल में वैदिक धर्म से सनातन धर्म और हिंदू दर्शन की कई शाखाएं निकलीं। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा विकसित हुई, जिसने बाद में भारतीय दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। भाग 5, वैदिक सभ्यता की विरासत। वैदिक सभ्यता ने भारत को एक समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत दी। इसकी परंपराएं आज भी वेदों, उपनिषदों, यज्ञों और शास्त्रीय ग्रंथों के रूप में जीवित हैं। ये सभ्यता केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी पहचान का अभिन्न अंग भी है। भाग 6, वैदिक साहित्य। सबसे महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र वेद हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता था, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि ईश्वर प्रदत्त। और रति, सभी अनंत काल में विद्यमान। 4 प्रमुख वेद वैदिक साहित्य का गठन करते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदात्रय के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद सबसे नया और बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के बारे में 5 खास बातें। 1. सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे हिंदू धर्म के 4 वेदों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। 2. संस्कृत भाषा में रचित, ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और इसमें 10 मंडल, अध्याय और 1028 सूक्त, भजन या स्तोत्र शामिल हैं, जिनमें प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की स्तुति की गई है। 3. मुख्य देवता। ऋग्वेद में प्रमुख देवताओं में इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता, अग्नि, अग्निदेव, वरुण, सत्य और न्याय के देवता, सोम, अमृत और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक शामिल हैं। 4. संगीत और छंदबद्ध रचना। ऋग्वेद के मंत्र छंदों में रचित हैं, जिनमें गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगति जैसे छंद प्रमुख हैं। ये छंद बाद में शास्त्रीय संगीत और काव्य परंपरा के आधार बने। 5. ज्ञान और दर्शन का स्रोत। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें खगोल शास्त्र, औषधि, मौसम विज्ञान और दार्शनिक विचार भी मिलते हैं। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर गहरा चिंतन किया गया है, जो इसे एक दार्शनिक ग्रंथ भी बनाता है। सामवेद के बारे में 5 खास बातें। 1. संगीत का मूल स्रोत। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 1549 मंत्रों को संगीतबद्ध करके गाने योग्य बनाया गया है। इससे शास्त्रीय संगीत और राग प्रणाली की शुरुआत हुई। 2. यज्ञों में गाया जाने वाला वेद। इसे विशेष रूप से यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान गाने के लिए रचा गया था।
वैदिक काल में इसे गाने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। 3. ऋग्वेद से लिया गया। सामवेद के अधिकांश मंत्र लगभग 75% ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन इन्हें गाने की शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इनका प्रभाव और बढ़ जाता है। 4. 3 भागों में विभाजित। सामवेद के मंत्र 3 भागों में विभाजित हैं। आर्चिक मूल मंत्र, गान, इन्हें गाने की विधि, उपगान, यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले विस्तृत गीत। 5. कृष्ण और शुक्ल शाखाएं। सामवेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कृष्ण सामवेद जिसमें मंत्रों के साथ व्याख्या भी होती है, और शुक्ल सामवेद जिसमें केवल मंत्र होते हैं। यजुर्वेद के बारे में 5 खास बातें। 1. यज्ञों का मार्गदर्शक ग्रंथ। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि यज्ञों में किस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और अनुष्ठान कैसे संपन्न किए जाएं। 2. गद्य और पद्य का मिश्रण। ये वेद अन्य वेदों से अलग है क्योंकि इसमें गद्य, प्रोज और पद्य, कविता दोनों का मिश्रण मिलता है। इससे यह अधिक व्यावहारिक और अनुष्ठानों के लिए उपयोगी बनता है। 3. 2 प्रमुख शाखाएं। यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, इसमें मंत्र व्यवस्थित रूप से संकलित हैं। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्रों के साथ उनके अर्थ और अनुष्ठान की व्याख्या भी दी गई है। 4. महाभारत और भगवद गीता से संबंध। शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता में कई ऐसे विचार मिलते हैं जो बाद में भगवद गीता में विस्तारित हुए। इससे ये हिंदू धर्म के दार्शनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5. कर्मकांड और आध्यात्म का संगम। यजुर्वेद केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, धर्म और योग से जुड़े कई गूढ़ विचार भी मिलते हैं। इसमें ईशावास्य उपनिषद नामक ग्रंथ शामिल है, जो ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों पर प्रकाश डालता है। अथर्ववेद के बारे में 5 खास बातें। 1. लोकजीवन और तंत्र मंत्र का वेद। अथर्ववेद अन्य वेदों से अलग है क्योंकि इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के साथ साथ सामान्य जीवन की समस्याओं, तंत्र मंत्र, जादू टोने और औषधियों का भी वर्णन मिलता है। इसे जनसामान्य का वेद भी कहा जाता है। 2. चिकित्सा और आयुर्वेद का स्रोत। इसमें विभिन्न रोगों के उपचार, जड़ी बूटियों की जानकारी और औषधियों के उपयोग का वर्णन मिलता है। इसे आयुर्वेद का मूल स्रोत माना जाता है। 3. राजनीति और शासन का ज्ञान। अथर्ववेद में राजा के कर्तव्यों, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और युद्ध नीति का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक शासक को प्रजा का कल्याण कैसे करना चाहिए। 4. 2 प्रमुख शाखाएं। अथर्ववेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, पेपलाद संहिता, शौनक संहिता। इनमें शौनक संहिता अधिक प्रसिद्ध है। 5. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसमें भूत प्रेत, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े विचार मिलते हैं। ये कर्म, धर्म और मोक्ष की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है। वेदों के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों में वेदांग, उपनिषद, पुराण, उपवेद, 7 दर्शन, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, जिसमें रामायण और महाभारत प्रमुख हैं। रामायण दुनिया का पहला महाकाव्य है, जबकि महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, जो हमारी संस्कृति की महानता को प्रदर्शित करता है। वैदिक सभ्यता केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इसका संदेश है ज्ञान, सत्य और धर्म का पालन करना। हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें दी है, उसे सहेजना और समझना हमारा कर्तव्य है। अब वीडियो को यहीं पर साफ करते हैं। जाते जाते आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।